रघुवर दास की बड़ी हार के बाद बीजेपी को झटका लगा। अब बीजेपी इस कोशिश में है कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति को पार्टी में शामिल करे ताकि पार्टी और मजबूत हो झारखंड में। और वो प्रभावशाली व्यक्ति कोई और नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के पूर्व नेता बाबूलाल मरांडी हैं। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कयासों का बाजार गरमाया हुआ है, लेकिन जेवीएम सुप्रीमो की ओर से चुप्पी साधी गई है, जिसको लेकर चर्चा और बिगड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड विकास मोर्चा द्वारा नई केंद्रीय कार्य समिति का गठन किया गया। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों, पत्रकारों और कई लोगों द्वारा अब कयास लगाया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी जल्द ही अपनी पार्टी झाविमो का विलय भाजपा में कर देंगे। लेकिन इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के कार्यालय मंत्री हेमंत दास ने कहा कि अगर बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल होंगे तो उनका स्वागत है। उनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, पार्टी के सीनियर लीडर भी रहे हुए थे और उनका व्यक्तिगत लाभ तो मिलेगा पार्टी को और उनकी राजनीतिक भविष्य और अच्छा रहे। रही बात की उनके आने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की विषय जो है, हम आप लोग के ही प्रेस के कतरन से ही पता चलता है, आपके प्रेस के कॉपी से ही पता चल रहा है कि वो हमारे पार्टी में आ रहे हैं। पर हमारे व्यक्तिगत कुछ जानकारी ऐसी नहीं है। अगर वो हमारे पार्टी में सम्मिलित होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और जो हमारे सीनियर लीडर उनका स्वागत करेंगे। दूसरी ओर जेवीएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष विनोद शर्मा पार्टी विलय को लेकर टाल मटोल करते देखे गए। उन्होंने कहा कि 2006 में जब झाविमो का गठन हुआ तब से ही लोग यह कयास लगा रहे हैं कि इस पार्टी का विलय हो जाएगा। जब भी चुनाव का समय आता है यह खबरें तेज हो जाती हैं कि झाविमो का विलय किसी न किसी पार्टी में जरूर हो जाएगा, लेकिन यह सब सिर्फ बातें हैं। इन बातों में कोई दम नहीं। देखिए, ये तो जब 2006 में झारखंड विकास मोर्चा का गठन हुआ, उसके बाद से जब चुनाव आते हैं, चुनाव समाप्त हो जाते हैं, ऐसे कयास लगते रहते हैं। लेकिन उन बातों में पिछले वर्षों में भी कोई दम नहीं था और हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं से न संबंध हुआ है, न बातचीत हुई है और न अपने दल के किसी कार्यकर्ताओं के सामने केंद्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को रखा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में इस दल का विलय करना चाहते हैं। तो इन सब बातों में नहीं लगता है कि कोई दम है और दल इस राज्य के हित में जनता की सेवा करने में निरंतर पिछले 15 वर्षों से संघर्षरत है। बहरहाल बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी का विलय किसी और पार्टी में करेंगे या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बाबूलाल मरांडी ने तो इन सभी बातों पर चुप्पी साध रखी है। ओंकार अवामी के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट, झारखंड विकास। तो एक बार फिर रुक करेंगे रांची स्टूडियो का। संजय जी, क्या लगता है, चर्चाओं का बाजार यूं ही गर्म है या फिर कहीं चिंगारी तो होगी तभी ये धुआं निकल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने दीपक। जहां धुआं है कहीं ना कहीं, जहां आग है कहीं ना कहीं है, ऐसी स्थिति है। जहां आग है वहां धुआं है और जहां धुआं है वहां आग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने जो अपनी नई कमिटी बनाई, जो अपनी नई टीम बनाई, उसमें कुल अपने समर्थकों का बनाया है। प्रधान महासचिव उन्होंने अभय सिंह को बनाया। अभय सिंह इनके काफी चहेते लोगों में से रहे हैं। बाकी लोग चाहे जो हो, चाहे बंधु तिर्की हो, प्रदीप यादव हो, वो जिस तरह से काम करे, लेकिन अभय सिंह इनको शुरू से इनके साथ रहे हैं। इसी से उन्होंने अभय सिंह को बनाया है महासचिव। स्थितियां हैं वैसी और सुनाई भी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से बाबूलाल मरांडी मिल चुके हैं। अभी जो 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद के लिए घोषणा होगा,
अध्यक्ष पद के लिए घोषणा, वो नड्डा जी और बाबूलाल मरांडी से भी अच्छे रिश्ते हैं और सारा श्रेय जेपी नड्डा को ही जाना चाहिए। जो हमारे सोर्स बताते हैं, हमारे सूत्र जो कहते हैं कि नड्डा साहब से भी 2 मुलाकात इनकी बाबूलाल मरांडी जी की हो चुकी है। अब नड्डा साहब के पदभार ग्रहण करने के बाद ये पूरी तरह से प्रवेश कर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। इस बात को सब लोग सीधे या पर्दे के पीछे स्वीकार कर रहे हैं। चाहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि बाबूलाल जी के आने से मजबूती होगी। अगर छोटे कार्यकर्ता की बात करें तो हेमंत दास खुद कह रहे हैं, कहीं चारों तरफ देख ले, झारखंड भाजपा पूरी तरह से चाह रही कि भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी की पार्टी समाहित हो जाए, क्योंकि यहीं से टूट करके उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा बनाया है। तो इनके आने से ही भारतीय जनता पार्टी में एक नई रौनक दिखाई देगी, क्योंकि बीते 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के व्यवहार से एक एक कर टूटते गए हैं। अब इसमें जान फूंकने की जरूरत है, प्राण फूंकने की जरूरत है और इसको तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हो गए हैं, उन्हें फुर्सत नहीं है कि हाँ प्रदेश में समय दे पाए। इसी से दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में जो कि इस चिराग को किस तरह से बचाए। तो बाबूलाल मरांडी आ जाएंगे तो एक नया समीकरण बनेगा, नए जोश से लोग रहने लगेंगे। और बाबूलाल मरांडी भी खुद मेहनती आदमी है। 27 महीने के काम को यहाँ सब लोगों ने उनके कामों को सराहना किया है। उसके बाद तो सरकार गिरा उठा पटक चलते रहा है। यही स्थिति है झारखंड विकास मोर्चा। देखते हैं क्या होता है। बाबूलाल मरांडी वापस लौटते हैं या फिर उनका ये बाहर रहकर सरकार को समर्थन देने का इरादा बरकरार रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय समर जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।